नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। राजस्थान करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। और अभी जो सीटी का पेपर और आएगा भी 4-5 फरवरी को, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी क्लास। और आप देखते रहिए, मेरे साथ यहाँ पर बने रहिए। मात्र 3 क्वेश्चन करवाता हूँ और आपकी 10-15 मिनट खराब करूंगा और उससे मतलब बहुत बेस्ट आपको कंटेंट दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। 125 चरी सिर पर रखकर नृत्य करने का रिकॉर्ड बनाने वाली गोल्डन गर्ल ऑफ जयपुर के नाम से जानी जाती है। कौन जानी जाती है वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी सारी डिटेल बताऊंगा। और ये तीनों चारों लेडीज इनके भी बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले आप देखते रहिए, ठीक है ना। और जो मैं लिखता हूँ उसको आप लिखते रहिए साथ साथ, क्योंकि वो सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है और उसका आंसर होगा इसमें लाची प्रजापति। कौन होगा? लाची प्रजापति है। गोरांशी शर्मा, बैतूल बेगम और गौरी माहेश्वरी भी है। इनको मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने क्या है 1500 से ज्यादा कैलीग्राफियों को प्रशिक्षण दिया है। इन्होंने गौरी माहेश्वरी ने और गोरांशी शर्मा और बैतूल बेगम 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है इनको, ठीक है ना। इनको क्या दिया गया है? नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है 2022 का, ठीक है। ये आप नोट करते चलिए इनको, सब चीजों को। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इनको प्रधानमंत्री एक मिनट, बाल पुरस्कार इनको दिया गया है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 किन्हें दिया गया है? गौरी माहेश्वरी को दिया गया है। ये आप छाप लेने इसको। और जो गोरांशी शर्मा है इनको मैं बता देता हूं आपको। जो गोरांशी शर्मा है इनको ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है। किसकी खिलाड़ी है? एक बैडमिंटन की खिलाड़ी है, ठीक है ना। खिलाड़ी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा गोरांशी शर्मा का संबंध किससे है राजस्थान में, तो बैडमिंटन खिलाड़ी। और ब्राजील में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, ठीक है ना। ये आप लिखते रहिए। और लाची प्रजापति, अब मैं इसके बारे में बताऊंगा, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब तुम्हारे सामने लाची प्रजापति का संबंध मैं आपको बता देता हूं। इनका संबंध जयपुर से। कहां से? जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है, जयपुर से। और ये कथक एवं राइटर है, ठीक है ना। कथक की ये नृत्यांगना है और ये राइटर भी है, ठीक है ना। ये और एक भवाई नृत्य और करती है। नृत्यांगना है तो ये भवाई नृत्य और करती है। क्या करती है? भवाई नृत्य। हम आपको बता देते हैं चरी नृत्य होता है। क्या होता है? चरी नृत्य होता है। चरी तो आप जानते होंगे ना, चरी जो सर पर रखती है लेडीज, ठीक है। और चरी मतलब चरिया रख के, मतलब चरी रख के सर पे और डांस करती है लेडीज बिना हाथ, मतलब उनको हाथ लगाए हुए। तो ये जो 125 चरी रखने का लाची प्रजापति ने रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है ना। और ये बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। और इनको क्या बोलते हैं? गोल्डन गर्ल। अब गोल्डन गर्ल की बात आ रही है तो राजस्थान में अभी हाल ही में एक मेघवाल है। उनका नाम क्या है? प्रिया सिंह मेघवाल। उन्होंने क्या है कि थाईलैंड में 39वीं बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और उनका संबंध कहां से है? प्रिया सिंह मेघवाल का इनका संबंध है बीकानेर से। कहां से? बीकानेर से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। प्रिया सिंह मेघवाल डेफिनेटली छपने की संभावना है अगले को जो भी सीटी का पेपर आएगा उसमें, क्योंकि ये थाईलैंड में भी एक बॉडी बिल्डिंग हुई थी। और ये राजस्थान की एकमात्र गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है ना। गोल्ड मेडलिस्ट है। और इन्होंने क्या है? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। साथ में इन्होंने बहुत सारी समस्याओं का भी सामना किया है। इन्होंने पढ़ाई भी नहीं की, ठीक है। इनको मतलब बहुत इन्होंने बकरियां चराई हैं, भेड़ियां चराई हैं, ऐसी सारी परिस्थिति इनके साथ रही है। अब लाची प्रजापति की बात आती है तो राजस्थान में नृत्य होता है। और राजस्थान में बहुत सारे नृत्य होते हैं, वो मैं आपको लिखवाऊंगा साथ में, ठीक है ना। उससे पहले ये लाची हुजरी ने 125 चरी सिर पर रखकर एक रिकॉर्ड बनाया। इसलिए इसको नृत्य करने पर रिकॉर्ड बनाने के लिए इनको क्या गोल्डन गर्ल ऑफ जयपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना।
इनको गोल्डन गर्ल जयपुर के नाम से जाना जाता है, गर्ल के नाम से, और इनको प्रिया सिंह मेघवाल को इनको राजस्थान की गोल्डन गर्ल बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये राइटर भी है, क्या है ये राइटर भी है, ठीक है ना, नृत्यांगना के साथ साथ क्या है, ये राइटर भी है। तो इनकी बुक है कई, तो इन बुकों में इन्होंने कई बुक प्रकाशित किए, उनमें मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण बुक कौन कौन सी, ठीक है, वो आप लिखते चलिए, वो मैं आपको बताता हूं अभी। देखो, एक तो थी सिटी, सिट विल, सिट वाइट विद, ठीक है, और 9 वर्ष की थी ये, कितने वर्ष की थी, 9 वर्ष की थी जब प्रकाशित की थी इन्होंने, जब प्रकाशित हुई थी। कौन सी बुक, सिट वाइट और विद, मतलब सिट वाइट विद बुक थी इनकी, क्योंकि राइटर थी, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और एक सिटी व्हील विद थी, एक सिटी व्हील विद, ठीक है ना। तो ये दोनों इनकी पुस्तक है और इन्होंने इनको प्रकाशित किया, ठीक है ना, प्रकाशित करवाया। अब हम बात करते हैं, अब देखो चरी नृत्य हो गया, अब चरी जब नृत्य आ गया तो और भी कई सारे नृत्य आए हैं अपने पास में, ठीक है ना। तो जैसे चरी नृत्य हो गया, चरी कहाँ का है, चरी राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र का, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करता हूँ कच्ची घोड़ी की। कच्ची घोड़ी ये क्या है, ये लड़कों के लिए, जैसे बारात शेखावाटी क्षेत्र में होता है, कहां पर होता है, शेखावाटी क्षेत्र में। और शेखावाटी क्षेत्र कौन सा है, जैसे सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, ठीक है ना, ये कौन सा क्षेत्र है, ये शेखावाटी क्षेत्र है। यहाँ पर क्या होता है, बारात आती है ना, अरे दूल्हे जब बारात लेकर आता है तो लेडीजों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है बारातियों के लिए, ठीक है ना, क्या किया जाता है, बारातियों के लिए किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 13 ताली नृत्य, 13 ताली, और कच्ची घोड़ी के साथ गीदड़ हो रहा है, गीदड़ भी शेखावाटी का ही है, ठीक है ना। अब 13 ताली नृत्य, 13 ताली में क्या होता है, 13 मंजीरे होते हैं, क्या होते हैं, मंजीरे, और 9 मंजीरे, तो 9 मंजीरे दाएं पैर में बांध लेती हैं, 2 कंधे पर, ठीक है ना, और एक हाथ में, और लेकर इनको इनसे नृत्य किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गई होगी यहां तक बातें मेरे हिसाब से, ठीक है। और चरी नृत्य, देखो चरी नृत्य ना, इसका ये गुर्जर समुदाय का है, किसका है, गुर्जर समुदाय का है, ये गुर्जर समुदाय का नृत्य है, ठीक है ना, ये बात आप दिमाग में डाल लेना। अब बात करते हैं, ये तो हो गए अब तुम्हारे कुछ महत्वपूर्ण नृत्य। अब देखो एक दो नृत्य है, जैसे राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य, कौन सा है राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य, सबसे प्रसिद्ध है घूमर, ठीक है, जिसको राज्य नृत्य के रूप में जाना जाता है, राज्य नृत्य घूमर, कौन सा है, घूमर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ढोल, ढोल नृत्य कहाँ का है, जालोर का है, कहाँ का है, जालोर का है। और इनकी जो नृत्यांगनाएं है, वो नृत्यांगनाएं आप लिखते जाइए, ठीक है ना, वो नृत्यांगनाएं आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि वो जरूर ये पूछते हैं। जैसे भवाई नृत्य है, इसकी पुष्पा व्यास है, पुष्पा व्यास। और एक बात ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है, क्योंकि जो ये लड़की है ना, लाची प्रजापति, ये भी भवाई नृत्य की एक नृत्यांगना है, ठीक है। तो भवाई नृत्य की पुष्पा व्यास एक महत्वपूर्ण नृत्यांगना है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे चरी नृत्य हो गया, चरी नृत्य हो गया, तो चरी नृत्य किसका है, फल्गुबाई का, ठीक है ना, किसका है, फल्गुबाई का है। और ये किशनगढ़ क्षेत्र का है, किशनगढ़ में गुज्जर लोग रहते हैं, किशनगढ़ के गुज्जर लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। कहां पर, ये चरी नृत्य, ये चरियों को रखकर सर पर जब किया जाता है, ठीक है। और जो 13 ताली है, 13 ताली, ये मांगी बाई है, प्रमुख नृत्यांगना, मांगी बाई प्रमुख नृत्यांगना, ठीक है। ये आप छाप लेना, और ये आपके लिए आज का क्वेश्चन पहला। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है ना। और जो इसको देखो, एक एशियाड यंग
लिटरेचर, यंग लिटरेचर में यंगेस्ट का, यंगेस्ट एवं थर्ड, यंगेस्ट एवं यंगेस्ट का, हाँ एशियाड यंग लिटरेचर में जो हमारी लाची गुजरी है इनको, सॉरी लाचा गुजरी याद आता है, तो ये क्या नाम है इनका, लाची प्रजापति है, इनको एक अवार्ड भी मिला है जो मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट करिए इसको। ये थर्ड एक्सीलेंस में आई है एवं थर्ड एक्सीलेंस का अवार्ड भी इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये छाप लेना बस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना है। चरी नृत्य का, कि चरी नृत्य में 125 चरी सर पर रखकर किसने नृत्य किया और किसने नाम रिकॉर्ड दर्ज करवाया। ठीक है, ये आज का पहला क्वेश्चन। अब